नमस्कार। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। 2021 साल का पहला चंद्र ग्रहण क्या हमें सुरक्षित रखेगा या हमें अवेयर कर रहा है कि हमें अपनी रक्षा और सुरक्षा कैसे करनी है। किन राशि वालों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, पूरी वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। कहाँ कहाँ पड़ रहा है ये ग्रहण ये भी बताऊंगी और समय भी बताऊंगी, लेकिन साथ के साथ राशियों का भी बताऊंगी कि राशियों को कैसे क्या मिल सकता है और क्या हमें ज्यादा संभालने की जरूरत है और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वृश्चिक राशि में लग रहा है ये चंद्र ग्रहण और वृश्चिक राशि हमारे मंगल की राशि है, जो कि 2078 के राजा भी हैं और मंत्री भी हैं। तो ऐसे में मंगल की राशि पीड़ित हो रही है, पहली बात। और दूसरा, अगर के हम नक्षत्रों की भी बात करते हैं तो वायु के नक्षत्र यानी शनि का नक्षत्र का प्रभाव है इसमें। फिर तीसरी बात अगर हम करते हैं तो खास करके हमें चौकन्ने रहने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम कह रहे हैं कि हमारे देश में नहीं दृश्य है, लेकिन जहां भी 6:23 से पहले पहले चंद्रमा उदय होगा वहां इसका प्रभाव रहेगा। खासकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन जगहों पे इसका प्रभाव रहने वाला है। लेकिन ये ग्रहण लगेगा कहाँ एग्जैक्टली वो भी बताऊंगी अब मैं। लेकिन ये ग्रहण कितने बजे समय हो रहा है पहले इसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। ये ग्रहण 26 मई को बुधवार का दिन है, दोपहर को 3:15 पर शुरू होगा और इसका मिडल यानी मध्य काल होगा 4:49 यानी 4:49। ग्रहण की समाप्ति होगी 6:23। मैंने कहा ना 23 6:23 से पहले जहां जहां भी चंद्रमा उदय होगा इसका ऊपर खास प्रभाव रहने वाला है। तो खास करके उन सब जगहों को ध्यान रखने की जरूरत है। वहां के जितने भी सदस्य हैं हम यही कहेंगे कि अपना ध्यान जरूर रखिए, थोड़ा सा चौकन्ने भी रहिए, कुछ रेमेडीज उपाय जरूर कीजिए और कुछ अपने ग्रहों को शांत कीजिए, कुछ ऊपर वाले के आगे दुआ कीजिए ताकि हम सुरक्षित रहें। उपछाया चंद्र ग्रहण, खग्रास चंद्र ग्रहण। वैसे तो कहते हैं कि ग्रहण नहीं दिखे तो उसका सूते मान्य नहीं होता, लेकिन जब 6:23 से पहले उसका प्रभाव हमारे भारत पर भी हो रहा है, जहां जहां इसका चंद्र उदय का समय है, तो इसका मतलब है हमें भी थोड़ा सा चौकन्ने और अटेंटिव रहने की जरूरत है। क्योंकि ग्रहण जब भी लगता है, जब भी प्लेनेट पीड़ित होता है, मुख्य प्लेनेट पीड़ित होता है, तो उसका प्रभाव हमारी जिंदगी के ऊपर पड़ता ही है। सूतक से ही मान्य कर देना चाहिए। खास करके गर्भवती महिलाओं को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बुजुर्गों के लिए हम कोई परहेज नहीं बताएंगे, इसलिए क्योंकि वो इस अवस्था में नहीं है कि परहेज करें। हाँ, अपनी इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर ये ग्रहण यहाँ पे दृश्य नहीं है तो आपके लिए कोई खास परहेज नहीं है। लेकिन पूजा पाठ, मंत्र, चैंट, ये सब तो आप कर सकते हैं। हाँ, पूजा पाठ भी आप दूर रह के कर सकते हैं, मंदिरों के कपाट नहीं खोल सकते, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का। आप मंत्र चैंट कीजिए, दान कीजिए, आप अच्छे विचार लाइए, दूसरों के लिए दुआ मांगिए, अपने लिए दुआ मांगिए, लेकिन गर्भवती महिलाएं खास करके थोड़ा सा परहेज रखें। वृश्चिक राशि में ये ग्रहण पड़ रहा है। स्कॉर्पियो, मंगल की राशि, मार्स की राशि, और इसका इंपैक्ट सामने दृष्टिगत जरूर पड़ता है जो कि टॉरस से यानी वृष राशि पर होगा। तो ये दो राशियों को तो साफ अटेंटिव रहने की जरूरत है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। अब आते हैं कि दो नक्षत्र ऐसे हैं जब ये ग्रहण लग रहा है। पहला है अनुराधा नक्षत्र, जो कि शनि का नक्षत्र है, वायु की राशि है, वायु तत्व की राशि है। और दूसरा है ज्येष्ठा नक्षत्र, मरकरी यानी बुध का। ये दो नक्षत्र भी है इस घेरे में, ग्रहण के काल में है। फिर आती है बात कि ये ग्रहण जो है कहाँ कहाँ पड़ रहा है, कहाँ लग रहा है एक्चुअली ये ग्रहण। बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, बर्मा, इंडोनेशिया, दक्षिणी अमेरिका, फिलीपींस, प्रशांत हिंद महासागर, इन जगहों पर ये दृश्य है, इन जगहों पर दिखेगा। और
6:23 से पहले जहाँ जहाँ हमारे देश में भी, जैसे मैंने कहा कि उड़ीसा, बिहार, बंगाल, इन जगहों पे चंद्र उदय का समय जल्दी है। तो ऐसे में इन जगहों पर भी ज़्यादा चौकन्ने और अटेंटिव रहने की जरूरत है। ये ग्रहण वैसे कुल मिलाकर के अच्छे संकेत नहीं दिखा रहा है, रोग बढ़ाने के संकेत दिखा रहा है, ये परेशानियों को बढ़ाने के संकेत दिखा रहा है, ये जाती हुई समस्याएं नहीं दिख रही हैं इससे, लेकिन हमें अटेंटिव रहने के संकेत ज़रूर दे रहा है, महंगाई बढ़ाने के संकेत दे रहा है, कृषि को खास करके थोड़े से परेशानी के संकेत दे रहा है। तो ऐसे में हमें सिचुएशन तो ऐसी बनेगी कि बहुत गहमा गहमी और गर्मा गर्मी को लेकर के युद्ध जैसी स्थितियां भी बनाता है ये ग्रहण, क्योंकि मंगल की वैसे ही राशि है, मंगल प्रधान है ये पूरा देश, ये पूरा साल 2078 संवत, क्योंकि मंगल राजा, मंगल मंत्री, और ऊपर से मंगल की राशि में ही ग्रहण लग रहा है। तो इफेक्ट तो इसका पड़ने वाला है, इसका इफेक्ट ज़्यादा देखा जा सकता है, परेशानियां हो सकती है। तो अटेंटिव ही हमारा और आपका सोल्यूशन है, और हमारे अच्छे कर्म, हमारे दान पुण्य और साथ के साथ मंत्र चैंट हमें इन चीज़ों से निकालते। जब हम पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हैं तो सिचुएशंस कंट्रोलिंग में होती है, तो हमें पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करके रखना है। मेष राशि की बात कर लेते हैं कि किन राशियों पर इसका इम्पैक्ट कैसा रहने वाला है। मैंने मेष राशि वालों के तो सामान्य रहने वाला है, लेकिन वृष राशि, जैसे हमने कहा ना, वृश्चिक का संबंध सीधा वृष राशि पर इसका इम्पैक्ट दृष्टिगत पड़ने वाला है। तो टॉरस, वृष राशि वालों के लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी दिखा रहा है। तो टॉरस वालों, शुक्र की राशि है ये, और चंद्रमा यहाँ पे उच्च के भी होते हैं, यानी तुला वालों की भी आगे वृष राशि होगी। तुला वालों को भी खास करके ध्यान रखना है, वृष राशि का स्वामी शुक्र है, तुला का स्वामी शुक्र है, यानी ग्रह और राशि पीड़ित हो रही है। तो आपको खास करके वृष राशि को ध्यान रखने की जरूरत है। टॉरस वालों को, मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा बीमारियां बढ़ाता हुआ दिखा रहा है, परेशानियां हो सकती हैं, बेवजह के झंझट हो सकते हैं। मिथुन यानी जेमिनी की बात कर रहे थे, कर्क यानी कैंसेरियन की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी तकलीफें, परेशानियां बढ़ाता हुआ हो सकता है, आपकी डिग्निटी पर थोड़ा सा वार कर सके ये। सिंह राशि यानी लियो राशि की बात कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा बैलेंस है, नॉर्मल है, सामान्य है। तो सिंह यानी लियो की बात कर रहे थे। कन्या राशि यानी वर्गों की बात करते हैं, तो वर्गों के लिए थोड़े से बेनिफिट के संकेत दे रहा है, लेकिन बेनिफिट के साथ साथ आपको ये भी कह रहा है, क्योंकि बुध का नक्षत्र है उसमें घेरे में, उस समय बुध का नक्षत्र चल रहा है, तो बुध की राशि ही है वर्गो, कन्या, तो आपको भी सचेत तो रहना ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ आपके लिए सामान्य कर रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, आपको भी मंत्र चैंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुला राशि यानी लिब्रा, आपकी मनी के नुकसान बता रहा है, तो ज़रा सोच समझ करके अपने पैसे को ज़रा संभाल करके रखिएगा, बेवजह के खर्च, अननेसेसरी इधर उधर एक्सपेंडिचर नहीं कीजिएगा। वृश्चिक राशि जिसमें ग्रहण लग रहा है यानी स्कॉर्पियो, आप ही की राशि में ग्रहण का योग है, तो आपके लिए कष्ट, चिंता, परेशानियां, बेवजह तकलीफें हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को संभालने की भी ज़रूरत है, सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। धनु राशि की बात करते हैं, सेजिटेरियस, धन के नुकसान के इंडिकेशन दे रहा है आपके लिए। और मकर राशि की बात करते हैं यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों को नॉर्मल संकेत दे रहा है, यानी नुकसान भी नहीं करने देगा, बट बहुत बड़ा फायदा तो नहीं कहेंगे, बट नॉर्मल है आपके लिए, बैलेंस है। कुंभ राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस की थोड़ी सी तकलीफें, परेशानी, लेकिन आपके लिए एक चोट के इंडिकेशन कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने आप को बचाने का प्रयास कीजिएगा। आखिरी राशि है मीन यानी पाइसियंस वालों के लिए परेशानी और कष्ट दिखाता हुआ दिखा रहा है, तो आपको भी अटेंटिव रहने की जरूरत है। सबको ही कुल मिलाकर के मैं ये कहूँ कि हर किसी को अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, लेकिन उसमें से भी ज़्यादा चौकन्ने होने की ज़रूरत है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो और टॉरस वालों को। अब आपको करना क्या चाहिए, आपको सफ़ेद चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए, आपको चावल का दान करना चाहिए, सफ़ेद कपड़े का दान करना चाहिए, चांदी का दान करना चाहिए, आपको चांदी के सिक्के का दान करना चाहिए, नॉर्मल सिक्कों का दान भी करना चाहिए आपको, ज़रूरतमंद है तो उसको लिए अन्न का दान भी करना चाहिए आपको, और साथ के साथ मंत्र जाप ज़रूर करने चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र जाप, भोलेनाथ के मंत्र जाप का ज़रूर स्मरण करें, ताकि आप
कष्टों से दूर रखें, क्योंकि चंद्रमा का ग्रहण है। भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर चंद्रमा विराजित कर रखा है, कंट्रोलिंग है उनके पास। तो जितना भगवान भोलेनाथ के आप मंत्र जाप करते हैं उतने ही आपकी जिंदगी से कष्ट दूर होंगे। तो घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अटेंटिव रहना है। अटेंटिव रहेंगे तो परेशानियां मुक्त रहेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए, यानी जो बेल आइकन बना होता है, बेल बनी होती है, उस बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए। आपके पास मेरी सारी वीडियोस डायरेक्ट पहुंच जाएंगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो समस्याओं से दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।